नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आप पढ़ाई में संलग्न लगे हुए होंगे। कंटिन्यू चल रही होगी आपकी पढ़ाई। और दोस्तों जैसे कि हमने एक सीरीज चला रखी थी ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें ज्योग्राफी की जो वीडियो डाली जा रही थी उनमें हमने कल एक पार्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज में अपोहा तंत्र का डाल दिया गया था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो बाकी नदी का पार्ट रह गया या बाकी नदी के क्वेश्चन रह गए थे उनको हमने आज ले लिया है और इस पार्ट में उनको शामिल कर लिया है। तो दोस्तों हमारे इस पार्ट में अपोहा तंत्र 2 वाला पार्ट है जो कि आपके सामने लाया गया है। तो दोस्तों परखिए अपनी तैयारी को और आ जाइए, जोड़िए अपने दोस्तों को, शेयर कीजिए वीडियो को और चलते हैं हमारे इस नए पार्ट के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। जो राजस्थान के जितने भी सतही जल संसाधन हैं उनमें राजस्थान का कितना भाग है। 1.70, 2.86, 1.16 या 1 से कम। तो बताइए दोस्तों भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1.16। कितना होगा दोस्तों, 1.16 होगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है दोस्तों। तो इसमें आंसर होगा आपका, बताइए दोस्तों, चंबल का है, लूनी का है या फिर काली सिंध का है या माही का है। तो अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा किसका है। तो इनमें आंसर होगा दोस्तों अपना लूनी। क्या होगा दोस्तों, लूनी। तो इनका अपवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम है दोस्तों, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। वो है आपका, पहले पर आता है बनास। कौन सा आता है दोस्तों, बनास। फिर आता है आपका लूनी। फिर आता है लूनी और फिर आता है आपका चंबल। कौन सा आता है दोस्तों, चंबल। और फिर आता है आपका माही। कौन सा आता है दोस्तों, माही। यह हमारी राजस्थान की नदियों का अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अवरोही क्रम है दोस्तों। कौन सा, अवरोही क्रम है। पहले पे बनास आता है, फिर लूनी आता है, फिर चंबल आता है, फिर माही आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा लूनी, क्योंकि इसमें बनास ऑप्शन में है नहीं। तो दूसरे नंबर की लूनी है जो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा लूनी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा, घग्गर नदी के पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों। जो हमारी घग्गर नदी है उसके पार्ट को क्या कहते हैं। जो घग्गर नदी है जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़, यानी कि हमारे इस राजस्थान के उत्तरी भाग में बहती है दोस्तों। कहाँ पर, उत्तरी भाग में बहती है। तो इस नदी के पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, नाली, ताली, टाली या नाल। तो दोस्तों इसके पार्ट कहते हैं नाली। क्या क्या कहते हैं दोस्तों, नाली कहते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, अरवारी नदी का उद्गम खालिस्तान में है। अरवारी नदी का उद्गम बताए दोस्तों किस स्थान से होता है। सवाई माधोपुर जिले या थानागाजी के पास सकरा बांध से, पाली जिले से या हेमावास बांध से। तो बताइए दोस्तों कहाँ से होता है। अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, वो तो होता है आपका थानागाजी के पास सकरा बांध से। कहाँ से दोस्तों, थानागाजी के पास सकरा गांव से। ये हेमावास बांध ये पाली में ही है दोस्तों। कहाँ पर है, पाली में ही है। तो अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, थानागाजी के पास सकरा गांव से होता है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो सांभर झील में मिलती है। कौन सी नदी है दोस्तों जो सांभर झील में मिलती है। चंबल है, आहू है, बेड़च है या मेंढा है। मेंढा या मेंथा, मेंढा या मेंथा इसी का नाम है। चंबल में कौन सी, सॉरी, निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में मिलती है। तो इनमें से कोई सी भी नदी नहीं मिलती दोस्तों। मैथा नदी है जो कि शामिल होती है। यह जो अपनी सांभर वह झील है उसमें सबसे ज़्यादा लवणता लाने वाली नदी है। कौन सी, लवणता लाने वाली नदी कौन सी है,
मेंथा है दोस्तों। सबसे खारी नदी मेंथा है। निम्न में से कौन सी नदी है जो सांवर झील में मिलती है दोस्तों? वो है मेंथा नदी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यह निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। पूर्वी मैदान में मोरेल है, बाणगंगा है, काकनी है या ढूंढ है? तो दोस्तों ये अपना राजस्थान का नक्शा है। इनमें से ये उत्तरी भाग है, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नदी नहीं बहती है वह कौन सी नदी है? तो नहीं बहती है वो नदी अपनी काकनी। कौन सी है दोस्तों? काकनी। ये कहाँ बहती है? ये इस क्षेत्र में बहती है और ये क्षेत्र आता है अपना पश्चिमी राजस्थान, जो कि जैसलमेर साइड है। कौन सा दोस्तों? जैसलमेर साइड है। तो जैसलमेर में ये नदी बहती है जिसका नाम है काकनी। तो कौन सी नदी है जो पूर्वी मैदान प्रवाहित नहीं होती है? वो है अपनी काकनी। जो बाणगंगा है वो जयपुर बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। बैराठ से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? बैराठ से। और जयपुर किस क्षेत्र में है? वो है अपना पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों। किस में? पूर्वी क्षेत्र में है दोस्तों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपके सामने। तो बताइए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं और इसी क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है, इस पे ध्यान देना दोस्तों। नहीं है पूछ रहा है वो। बनास है जो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा बैराठ से निकलती है, कांतली खंडेला से निकलती है, काकनी तारागढ़ से निकलती है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा। बनास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा बैराठ से निकलती है, अभी बताया था। कांतली खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, काकनी तारागढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती है, जैसलमेर से निकलती है। काकनी है जो वो जैसलमेर से निकलती है। बाकी तीनों सुमेलित है, एक काकनी नदी है वो सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? काकनी नदी सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्या होगा दोस्तों? डी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें भी दोस्तों यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी युग्म सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, बेड़च नदी, गोगुंदा की पहाड़ी, गंभीरी नदी, जावद पहाड़ी, बाणगंगा बैराठ पहाड़ी, माही नदी खमनोर की पहाड़ी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदियों का युग्म और उनके उद्गम स्थान का युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें होगा दोस्तों माही नदी का। कौन सा दोस्तों? माही नदी का। खमनोर से तो बनास अभी ऊपर के क्वेश्चन में निकाली थी हमने। बनास नदी है उन्होंने निकलती है। और ये माही नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है दोस्तों। मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत से निकलती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? सुमेलित करना होगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन पर। तो सुमेलित कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के इस आइकन को दबा देना, क्योंकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों लूनी नदी गोगुंदा पहाड़ी से, बेड़च नदी विंध्याचल पहाड़ी से, सोम नदी नाग पहाड़ी से और माही नदी बीछा मेड़ा। तो लूनी नदी है जो दोस्तों वो आपकी नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? अजमेर से निकलती है। माही नदी है दोस्तों वो माही नदी आपकी कहाँ पर है? विंध्याचल पहाड़ी से। किससे दोस्तों? विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। सोम नदी बीछामेड़ा पहाड़ी से और बेड़च नदी गोगुंदा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा। लूनी नदी जो कि नाग पहाड़ी से, बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से, सोम नदी बीछामेड़ा पहाड़ी से और माही नदी विंध्याचल पहाड़ी MP मध्य प्रदेश से, नाग पहाड़ी अजमेर से, गोगुंदा उदयपुर से। तो दोस्तों इसमें आपने सुमेलित किया था कि लूनी नाग पहाड़ी से, बेड़च नदी गोगुंदा पहाड़ी से,
सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ी से और माही नदी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। इनका उद्गम स्थल ये है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? कौन सी नदी अपनी मृत नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों? उस नदी का नाम है दोस्तों घग्गर। कौन सी नदी है दोस्तों? घग्गर नदी है जो मृत नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये प्राय विलुप्त हो जाती है। यह प्राय विलुप्त हो जाती है। चंबल नदी यह एमपी से आती है और हमारे चित्तौड़गढ़ में 84 से प्रवेश करती है, चित्तौड़ में प्रवेश करती है। लूनी अभी बताया था, नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकलती है। माही नदी भी एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती है। विंध्याचल पर्वत या अमुमेरु की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। मेहंद झील, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत ही उसका जो मेन उद्गम स्थल वो माना जाता है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा दोस्तों अपना घग्गर नदी। कौन सा होगा दोस्तों? घग्गर नदी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, घग्गर को दोआब मैदानों में राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है। घग्गर का जो दोआब मैदान है वो राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। दो नदियों का निक्षेपण से बना है। वो नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास और बाणगंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बनास वहाँ पर नहीं बहती है, बाणगंगा जयपुर में बहती है। बनास राजसमंद साइड से आती है। घग्गर और सतलज, जवाई और सूकड़ी नहीं हो सकती, ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं, जो कि अजमेर से निकलती है लूनी नदी। घग्गर और व्यास नदी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। किससे? घग्गर और सतलज नदियों द्वारा जो दोआब का मैदान है हनुमानगढ़ और गंगानगर में वो बनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, माही, घग्गर या कांतली? तो दोस्तों आपको अभी बताया था घग्गर नदी एक ऐसी है जो कि हमारी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। कहाँ से? इस दिशा से, इस दिशा से प्रवेश करती वो है घग्गर नदी। राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करने वाली कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। तो चलते दोस्तों, चंबल नदी दक्षिण से प्रवेश करती है। माही नदी ये भी दक्षिण से प्रवेश करती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों बताइए, जो जवाई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? माही, लूनी, बनास या सूकड़ी? तो इनमें से कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी। कौन सी दोस्तों? लूनी नदी। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इनका उद्गम स्थान दे रखा है और एक साइड नदियाँ दे रखी हैं। तो इनमें से साबी नदी, सेवर पहाड़ी, कांतली, खंडेला, बाणगंगा, खमनौर, सोम, बीछामेड़ा। तो दोस्तों हमने बता दिया था आपको कि बाणगंगा है जो बैराट से निकलती है, ना कि खमनौर से। खमनौर से कौन सी निकलती है दोस्तों? वो है बनास आपकी। कौन सी है दोस्तों? बनास निकलती है। और बाणगंगा बैराट से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? बैराट से निकलती है दोस्तों। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। इनमें से हमारे इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग होगा आंसर बाणगंगा, खमनौर की पहाड़ी, सी, ये आपकी सुमेलित युग्म नहीं है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अब की बार दोस्तों सुमेलित करना है इनको। इनका नदियां हैं और उनका उद्गम स्थान है एक साइड। तो दोस्तों साबी नदी, गोगुंदा की पहाड़ी, बेड़च सेवर की पहाड़ी, कांतली दिवेर और कोठारी खंडेला की पहाड़ी। तो दोस्तों जिसका आपको पता है उसका आंसर आपको देना है। तो जो साबी नदी है वो दोस्तों सेवर की पहाड़ी से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर से निकलती है दोस्तों। तो इनमें आंसर क्या होगा दोस्तों? साबी नदी सेवर की पहाड़ी से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है।
कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है और कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि इनका हमने मिलान कर दिया है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी है, चलो दोस्तों करते हैं इनमें से कौन सी है जो इनमें से सहायक नदी जो माही नदी की है। सोम, अनास, जोजड़ी या चाप, इनमें से बताइए दोस्तों कौन सी नदी है जो माही नदी की सहायक नदी है। सोम है दोस्तों, अनास है दोस्तों, जोजड़ी है या चाप है दोस्तों। कौन सी नदी है दोस्तों इनमें से जो माही नदी की सहायक नदी है? तो इनमें से जोजड़ी नदी, ये लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी? लूनी नदी की, लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये। तो कौन सी है दोस्तों जो कि हमारी माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों? वो होगी आपकी दोस्तों सोम नदी। कौन सी होगी दोस्तों? सोम नदी। कौन सी नदी है जो माही नदी की सहायक नदी है दोस्तों? वो होगी आपकी सोम नदी। जो जोजड़ी है वो लूनी की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी? लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है दोस्तों। जो जोजड़ी है वो लूनी की सहायक नदी है, जो कि लूनी में बाईं ओर से सबसे लंबी नदी के रूप में मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों बताइए, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन दो जिलों की सीमा बनाती है? जो माही नदी है, माही नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? प्रतापगढ़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर उदयपुर या बांसवाड़ा प्रतापगढ़। तो दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। जो माही नदी है वो माही नदी हमारे राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। माही नदी जो एमपी से उद्गम है, जिसका उद्गम एमपी से माना जाता है। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के इस लास्ट क्वेश्चन पर। हमारे इस सीरीज का, आज की वीडियो का और हमारे जो अफवाह तंत्र का पार्ट 2 था, जो कि हमने महत्वपूर्ण नदियाँ ली थी, उसका ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 2 बार कौन सी नदी काटती है? सोम, माही, जाखम, बनास। तो बताइए दोस्तों कौन सी नदी है जो इसको 2 बार काटती है? जो इसको 2 बार काटती है दोस्तों। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है दोस्तों आपकी माही। कौन सी होगी दोस्तों? माही नदी है, जो कि इधर से आके और ऐसे निकल जाती है दोस्तों, ऐसे निकल जाती है और हमारी कर्क रेखा यहाँ से निकल जाती है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों ये कर्क रेखा है 23 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, और ये आपकी माही नदी है। यह आपकी दोस्तों माही नदी है, जो कि इसको 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काट जाती है। तो वह नदी कौन सी है दोस्तों? माही नदी है दोस्तों। कौन सी है? माही नदी है। सोम नदी जो आपको ऊपर के क्वेश्चन बताया था, इसकी सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी है। बनास जो कि खमनोर की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसे हमारी सीरीज आपको लग रही है, आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें इस लिंक को, और हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, क्योंकि हमने टेलीग्राम लिंक, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें डाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कीजिए। चलता हूँ दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।